प्यारे भैयाओं, आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, और आज अपना टॉपिक है टीपू सुल्तान शेरे मैसूर। दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा उस समय का राज्य था, शक्तिशाली राज्य था, और उसका शासक था टीपू सुल्तान। हमने इससे पहले ये पढ़ा कि किस प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के अंदर व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, और धीमे धीमे किस प्रकार वह अपने यहाँ पर अपनी राजनीतिक सत्ता तक पहुँचती है, और पहुँचने के अंदर जो प्रक्रिया है, जो उनको काम उन्होंने किए यहाँ पर, और किस प्रकार से भारतीय लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया, उसकी पूरी यह प्रक्रिया है। और उसी प्रक्रिया के अंदर एक और चैप्टर आ रहा है, टीपू सुल्तान का। जब कंपनी को अपने राजनीतिक सत्ता, राज्य की व्यवस्था, शासन प्रणाली का प्रबंध, उससे संबंधित और पैसों से संबंधित उनके लाभों का खतरा जब उनको दिखाई देने लगा, तो कंपनी ने यह निर्णय किया कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ में इस प्रकार से करता है और हमारे लिए अगर खतरा बनता है, हमारी सत्ता को चुनौती देता है या हमारे व्यापार को रोकने की कोशिश करता है, उसके साथ में हम लोग प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इस प्रकार का रास्ता भी उन्होंने अपना रखा था। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से हमको इस बात को समझेंगे कि किस प्रकार कंपनी ने इस सैनिक टकराव के रास्ते को अपनाया। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। उनका शासनकाल था सन 1761 में वह सुल्तान बने, और 1782 तक उन्होंने शासन किया। उनके बाद में उनके विख्यात पुत्र हुए हैं, प्रसिद्ध पुत्र टीपू सुल्तान। उन्होंने 1782 से लगाकर 1799 तक मैसूर के राज्य के ऊपर उन्होंने शासन किया। वह बड़े शक्तिशाली शासकों में से एक थे, और उनकी नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी थी, और वह मैसूर के ताकतवर शासकों में से एक थे। मालाबार तट है, वो भारत के दक्षिण के अंदर आया हुआ है। दक्षिण पश्चिम भाग में जो अरब सागर से लगा हुआ किनारा है, उसे बोलते हैं मालाबार तट। ये एक बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र है, जहाँ पर वस्तुओं को लाया और ले जाया जाता है, ठीक है, समुद्र के रास्ते से। आज भी दुनिया के अंदर समुद्र का रास्ता व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, व्यापार के लिए। तो यहाँ पर उस मैसूर की रियासत का नियंत्रण था मालाबार तट तक, जहाँ से ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वह माल यानी सामान, काली मिर्च हुई, इलायची हुई, उनको यह खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले इस बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, ठीक है, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए उन चीज़ों को उसने रोक लगा दी। बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पर जहाज आते हैं, उतरते हैं अपने सामान को लाने और ले जाने के लिए। एक हिसाब से बोले तो जिस प्रकार से बसों के लिए बस स्टैंड होता है, रेल के लिए रेलवे स्टेशन होता है, उसी प्रकार जहाज़ों के लिए बंदरगाह होता है। तो उसने अंग्रेज़ों के इस व्यापार के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी थे, उनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में व्यापार करने से रोका, जिससे कंपनी को आर्थिक रूप से हानि होने लगी। टीपू ने भारत में रहने वाले, उसमें भारत के अंदर फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ में उसने अच्छे संबंध विकसित किए, और उनकी मदद से अपनी सेना का उसने आधुनिकीकरण किया। क्योंकि अपने यहाँ पर फ्रांस के लोग भी व्यापार करते थे, तो उसने फ्रांस के लोगों के साथ में व्यापार करना शुरू किया, और उनके साथ में अपनी और सेना को मजबूत किया, ताकि अगर इस प्रकार की कोई स्थितियाँ बने तो इन अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध भी किया जा सके। यहाँ पर एक चित्र भी दिया हुआ है, जहाँ पर टीपू सुल्तान के 2 बच्चे हैं, अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ रखा है।
ठीक है। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज़ों को बहुत गुस्सा आया। किन कदमों से? उनके व्यापार को उन्होंने रोका और सौदागरों को रोका, और फ्रांस के साथ में उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ में अच्छा संबंध बनाया, जिसके कारण अंग्रेज उससे नाराज हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। किनको? अंग्रेजों को। उन्होंने कहा कि जब तक ये यहाँ पर है, ये हमारे लिए बड़ा ही खतरा सिद्ध होने वाले हैं। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और उनको कुचलना बहुत ही जरूरी है, इसलिए उन्होंने सैनिक टकराव का रास्ता अपनाया, जैसा कि हमने आगे देखा है। अब इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों और मैसूर के राज्य, इनके बीच में 4 बार युद्ध हुए, जिसमें पहला है सन 1767 से 69 तक, 1780 से 84 तक, 1790 से 92 तक और 1799। यह 4 युद्ध हुए मैसूर के साथ में अंग्रेजों के। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली, यानी इन 4 युद्धों के अंदर यहाँ के मैसूर के राजाओं ने 3 बार सफलता हासिल की। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियर राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। यानी इनसे पहले जो राजवंश था, उनको अंग्रेजों ने क्या कर दिया? यह राजवंश अपने हाथों में दे दिया कि भाई आज से मैसूर की राजगद्दी आप संभालोगे, और आज भी यही संभाल रहे हैं, वर्तमान में भी। इसके साथ ही मैसूर पर भी एक सहायक संधि थोप दी गई। किन्होंने? अंग्रेजों ने उनके साथ में एक सहायक संधि की। यानी कुल मिलाकर अंग्रेज ये चाह रहे थे कि भारत के अंदर जितने भी, यानी दक्षिण भारत के अंदर हो, भारत के अंदर जितने भी नवाब हो, राजा हो, सुल्तान हो, सारे ही अंग्रेजों की कठपुतली के साथ में बने रहें, यानी जैसा वो कहे उसी प्रकार से वह कार्य करे। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, उस चित्र को हम लोग देखते हैं वो क्या कहता है। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया गया। अंग्रेज अधिकारी था डैनियल आर्म द्वारा यह चित्र 1793 के अंदर खींचा गया है, बनाया गया है, चित्रित किया गया है। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के सामने टीपू सुल्तान की क्या हो गई? हार हो गई। यह हमला वह झेल नहीं पाया। इस संधि के तहत उसने 2 बेटों को क्या कर दिया? अंग्रेजों को बंधक के रूप में सौंप दिया। यानी अंग्रेजों ने कहा कि हम आपके साथ में युद्ध तो नहीं करेंगे, आपको छोड़ देंगे, परंतु आपके बच्चों को हमारे पास रखना पड़ेगा। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में बहुत मज़ा आता था, जिनसे उनकी ताकत, उनकी सत्ता को दिखाया जाए। टीपू सुल्तान के बारे में कई कहानियाँ हैं, उसमें से एक हम लोग अक्सर जो भी स्थानीय जनश्रुतियाँ होती है, यानी लोगों द्वारा सुनी हुई बातें, बनाई हुई बातें, उसमें उनका एक प्रचलित घटना है, किस्सा है, उसका यशगान किया गया है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान ने, उनके बारे में ये कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ में जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया और उनकी बंदूक ने उनका साथ दिया नहीं, और उनके पास में जो कटार वगैरह थी, वो भी कटार भी नीचे गिर गई। फिर भी उन्होंने, टीपू सुल्तान ने क्या किया? शेर के साथ में निहत्थे उसके साथ में मुकाबला किया, ठीक है, और आखिरकार में पास में पड़ी कटार को निकाला और उस शेर को मार दिया। तभी से ही इनका नाम रहा है, या इनको बोला जाता है शेर मैसूर। इसलिए टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक शेर को मार गिराया था, तो वहाँ से इनको यह उपाधि मिली। और उनके जो राजसी, जो उनका झंडा है मैसूर का, उसके अंदर भी उसकी तस्वीर लगी हुई है। अभी देखिए यहाँ पर एक टीपू सुल्तान का खिलौना अपने सामने दिखाई दे रहा है, जो शेर है।
यह टीपू के एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। हमने यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए हैं। हम यह देख रहे हैं कि इसमें एक अंग्रेज सैनिक है, सिपाही है, उसको इस शेर ने दबोच रखा है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख निकलती थी। यानी ये एक गुस्से का प्रतीक था। ठीक है। अब यह खिलौना है वो लंदन में स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। अब ये जो खिलौना है वो इंग्लैंड के अंदर है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्री रंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, उसमें अंग्रेजों ने क्या किया, इस खिलौने को अपने साथ में ले लिया और उसको ले जाकर कहाँ लेके गए, इंग्लैंड के लेके गए। और इंग्लैंड का एक म्यूजियम है विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, वहाँ पर यह खिलौना रखा गया है। आगे के बारे में हम और पढ़ेंगे।